मौसम विभाग ने उत्तर भारत में दिल्ली समेत कई जगहों पर तेज बारिश या ओले गिरने की संभावना जताई है और फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में दोपहर में हुई बारिश ने मौसम का रुख ही बदल दिया है। यहाँ ओले गिरे और आधे घंटे से ज्यादा गिरते रहे। पर क्या आपको मालूम है कि आसमान से बारिश के साथ ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े क्यों गिरने लगते हैं? इसके आसमान में बनने और गिरने की वजह कुछ तो होती ही होगी। तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्म टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। आमतौर पर साल भर में ओलों की बारिश 3 से 4 या अधिक बार देखने को मिल ही जाती है। हालांकि ये अक्सर किसानों के लिए आफत बन जाती है क्योंकि यह तैयार फसलों को बर्बाद कर देती है और अगर मौसम के बदलाव के तौर पर देखें तो ये आसमान को गिराने वाली साबित होती है। वहीं अक्सर लोग तब हैरान रह जाते हैं जबकि मौसम गर्मी का होता है और आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। असल में जब नदियों और समुद्र से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो नियमित प्रक्रिया में बादल बनने शुरू हो जाते हैं और जब ये बादल सघन होने लगते हैं तो बारिश के तौर पर पानी बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि काफी हद तक बारिश हवा की गति, दबाव और तापमान पर भी निर्भर करती है। वहीं आप जैसे जैसे आसमान पर ऊपर जाते हैं वहां का तापमान कम होता जाता है। देखा जाए तो 3 किलोमीटर ऊपर आसमान का तापमान 0 या उससे कम होने लगता है। तब वहां पहुंचने वाले बादल या पानी की छोटी छोटी बूंदें जमने लगती हैं जो कि धीरे धीरे छोटे छोटे बर्फ के बिंदुओं में रूपांतरित होती हैं, जिससे इनके संपर्क में आने वाला पानी भी बर्फ बनने लगता है और जैसे ही इन गोल टुकड़ों का वजन ज़्यादा होता है तो ये नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि नीचे गिरने वाले ओले जब आसमान में ऊपर होते हैं तो इनका आकार और बड़ा होता है, लेकिन नीचे आते आते ये छोटे होते जाते हैं। लेकिन कई बार ओलों में काफ़ी बड़े टुकड़े भी गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 23 जुलाई 2010 में अमेरिका के साउथ डोकोटा में हुई ओलावृष्टि बेहद भयानक है, जिसमें 7.87 यानी 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले ओले के टुकड़े गिरे, जिनका वजन 1 किलो से कुछ ही कम था, जिन्हें अंग्रेजी में हेल स्टॉर्म कहा जाता है। अब सवाल यह है कि भारत में ओलावृष्टि कब होती है? तो सर्दियों और मानसून से पहले ओलावृष्टि का सबसे अधिक खतरा होता है। आमतौर पर मार्च और अप्रैल में ओले कम गिरते हैं, लिहाजा इस समय ओले गिरना सामान्य से अलग है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी मौसम में ओलावृष्टि की घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं। ओलावृष्टि होने के लिए वातावरण अत्यधिक अस्थिर होना चाहिए। वैसे ओलावृष्टि से फायदा तो नहीं पर नुकसान बहुत होता है, जैसे फसलों, लोगों और पशुओं के अलावा विशेष रूप से विमान, ऑटोमोबाइल, कांच की छत वाली संरचनाओं, रोशनदानों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल के महीनों में होने वाली ओलावृष्टि से फसल के पकने पर आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इस समय आम के पेड़ों में बौर आने लगती हैं। असल में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में ओलावृष्टि का अधिक खतरा रहता है। वहीं तटीय स्टेशनों और प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर ओलावृष्टि नहीं होती है। ये स्थान ज़्यादातर गर्म और नम रहते हैं और जैसे ही तापमान ऊपर चढ़ता है बारिश होने लगती है, जिससे ओलों के बनने में मुश्किल होती है। इसलिए तेलंगाना, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में मानसून से पहले सीजन के दौरान ओलावृष्टि की सबसे अधिक आशंका होती है। मानसून पूर्व के मौसम के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी ओलावृष्टि होती है और फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।